मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में नोट शीट कैसे बनाएं इसके बारे में सीखेंगे। दुनिया के महानतम सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट एमएस वर्ड में आजकल नोट शीट हो, ऑर्डर हो, पत्र हो, सभी तैयार किए जाते हैं। पर इनको तैयार करने के लिए प्रॉपर टूल्स भी उपलब्ध हैं और बहुत ही आसानी से हम ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। पर आजकल ये देखा जा रहा है कि इन टूल्स का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। आजकल आगे बढ़ने के लिए जैसे उदाहरण के लिए आगे बढ़ने के लिए एक स्पेस बार का उपयोग करके आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को बिल्कुल उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके जगह में उपलब्ध टूल्स का उपयोग करना चाहिए। आइए सीखते हैं नोट शीट के माध्यम से आज के इस वीडियो में कि हम किस तरीके से इसके टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। चाहे किसी भी सेक्शन की नोट शीट हो, उसकी एक नोट शीट बनाइए, क्योंकि कोई भी सेक्शन होगा उसका पेज सेटअप और फॉर्मेट एक होगा। इसके लिए मान लीजिए कि एमएस ऑफिस की एक फाइल जो आपको यहाँ दिख रही है मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक नोट शीट बनाऊंगा और इस फॉर्मेट का उपयोग आप उसको कॉपी करके बार बार कई नोट शीट बनाने में उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो करना है आपको वो ये पेज सेटअप करने के लिए आपको होम टैब में यहाँ ध्यान से देखेंगे तो तीसरे नंबर पर लिखा है पेज सेटअप, यहाँ पहुंचेंगे। फिर थीम के बगल में है ये पेज सेटअप, यहाँ एरो के चिन्ह पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यदि आपने पहली बार एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आपका मार्जिन में कुछ और दिखेगा और पेपर में कुछ लेटर दिखेगा। ये लेटर आपको पहला काम करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम, कि आपको पेपर चूज करना है A4, क्योंकि ज्यादातर कार्यालयों में A4 कागज का उपयोग होता है। इसके बाद मार्जिन में आएंगे। मार्जिन में नोट शीट के लिए सबसे जो बढ़िया मार्जिन का फायदा है, जो सबसे अच्छा, टॉप मार्जिन रखिए 8 इंच, बॉटम मार्जिन रखिए 0.6 इंच, लेफ्ट में रखिए 1 इंच और राइट में रखिए 1 इंच। और इसके पश्चात आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। ये पेज सेटअप का जो काम था वो आपका कंप्लीट हो गया। अगला काम आपको पैराग्राफ स्पेसिंग और जो भी दिक्कत करती है फाइल, वो केवल पैराग्राफ स्पेसिंग की वजह से। तो अगला काम इसको आपको ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए जहां कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, इसको यहां ले आके पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के पश्चात ये आपका पेज सेटअप हुआ यहाँ पर। फिर आपका पेज बैकग्राउंड है, यहाँ पहुंचना है पैराग्राफ में एरो के निशान पर। यहाँ पहुंच करके स्पेसिंग में आपको 0 कर देना है, 0। और यहाँ पर कुछ भी हो सिंगल लाइन कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। दूसरा काम कंप्लीट हुआ। अगला काम आपके लिए होगा नोट शीट के लिए बॉर्डर तैयार करना, पेज नंबर के लिए, हेडिंग के लिए और बॉडी टेक्स्ट के लिए। इसके लिए अगला काम आपको करना है, इंसर्ट पर जाना है, टेबल पर जाना है और यहाँ पर 4 रो, 4 रो और 1 कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात नीचे यहाँ पर आना है। यहाँ पर कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको पहुँचना है पैराग्राफ में और यहाँ चेक कर लेना है कि आपका सिंगल लाइन स्पेसिंग है। इसके पश्चात अगला काम आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो और लास्ट यानी चौथी रो में करना है। पहला काम, फर्स्ट रो को सेलेक्ट करिए और इसके टॉप, लेफ्ट और राइट, मतलब चारों बॉर्डर को आप रिमूव करिए। इसके लिए आपको डिजाइन पर जाना होगा और यहाँ पर बॉर्डर सेलेक्ट करके बॉटम, टॉप, लेफ्ट, ये चारों बॉर्डर आपको फिनिश करने होंगे। ये आपने फिनिश कर दिया। ये
आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपको इसका प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। आगे समझिए, सेकेंड रो को सेलेक्ट करिए और इसके लेफ्ट और राइट बॉर्डर को फिनिश करिए। तो इसका लेफ्ट बॉर्डर फिनिश कर दिया, राइट बॉर्डर फिनिश कर दिया, ये दूसरा काम। फिर देखिए प्रीव्यू, ये आपको दिखाई पड़ेगा। अगला काम, सबसे लास्ट रो को सेलेक्ट करिए और इसके लेफ्ट, राइट और बॉटम बॉर्डर को रिमूव कर दीजिए। कौन कौन से? आपका टॉप छोड़ करके बॉटम रिमूव कर दिया, लेफ्ट और राइट रिमूव कर दिया। ये फिर देखिए प्रीव्यू, आपको ये प्रीव्यू दिखाई पड़ रहा है। बस केवल एक आपको बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है जो नोट शीट में होता है। इसके पश्चात जहां ये बॉर्डर दिख रहा है इसको सेलेक्ट करिए और अंतिम तक ले जाइए जहां तक आपका मार्जिन है। ये आप यहां तक लेकर के आइए। देखिए अगला आपका अगर अगले पेज में पहुंच जाता है तो आपको इसको नहीं बल्कि ये वाली रो, इस वाली रो को ऊपर खिसकाना है तब तक जब तक कि आपका जो कर्सर फर्स्ट पेज पर ना आ जाए। ये देखिए आ गया यहाँ पर आपका फर्स्ट पेज पर ये कर्सर, और यहाँ पर आप सेकंड पेज में आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर कर्सर है। सेकंड पेज में कर्सर नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिर से आप इसको पकड़िए और जरा सा ड्रैग करिए कि ये पेज अपने आप खत्म हो जाए। सेकंड पेज, ये देखिए आपका जो पेज था वो फिनिश हो गया। मतलब इसके नीचे जो आपका ये कर्सर है ये जरूर रहना चाहिए। जब भी आप कॉपी और पेस्ट करें इस टेबल को अगली नोटशीट तैयार करने के लिए, तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अब आप एक बार प्रीव्यू चेक कर लें, ये आपका प्रीव्यू हो गया, नोटशीट तैयार है। आइए किस तरीके से लिखते हैं उसको सीखते हैं। पहली वाली रो पेज नंबर देने के लिए आरक्षित है। यहाँ पेज टाइप करिए, मान लीजिए पहला पेज 1 है और इसको राइट अलाइन कर दीजिए, ये पहुंच गया। फिर से आप देखिए प्रीव्यू, ये देखिए ये पेज आपका यहाँ पर दिख रहा है। अगली जो लाइन होती है सेकंड रो, ये आपके ऑफिस के एड्रेस के लिए आरक्षित होती है। यहाँ पर आप अपने ऑफिस का एड्रेस टाइप कर दीजिए। फिर देखिए प्रीव्यू, ये देखिए प्रीव्यू आपका मिल गया ये। अब इसके पश्चात यहाँ पर आपको नोटशीट का पूरा बॉडी टेक्स्ट लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? विषय, संदर्भ और क्या किया जाना उचित होगा आदि आदि, बाकी आप सब परिचित हैं। मेरा उद्देश्य है इसमें इंडेंटेशन को समझाना। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है परंपरागत रूप से आपने ये भर दिया प्रस्तुत और ये। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझिए, ये देखिए ये लेफ्ट इंडेंट यहाँ पर लगा हुआ है। आप अगर चाहें तो इसको हटा करके यहाँ से और यहाँ से हटा करके आप अपने से टैब यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रस्तुत आपने लिखा, प्रस्तुत लिखने के पश्चात आपको टैब से आगे बढ़ना है, ना कि स्पेस बार से। काहे से आगे बढ़ना है? टैब से। अब आप ध्यान से समझिएगा, टैब नहीं काम करता टेबल पर। टेबल पर टैब बटन काम करती है कंट्रोल प्लस टैब से। आपको टेबल पर काम करते समय कंट्रोल प्लस टैब दबा करके आगे बढ़ना है। ऐसे ये देखिए कंट्रोल टैब दबा रहा हूं, आगे ये सब बढ़ रहा है ये। और अगर इसको आगे बढ़ जाए तो बैक स्पेस दबा दीजिए, ये पहुंच जाएगा। आपने दिनांक टाइप किया, इसको भी प्रभारी अधिकारी के नीचे यहाँ पर लाना है, तो दिनांक के बगल में कर्सर लाइए और कंट्रोल टैब से आगे बढ़िए। ये तरीका। अब आगे जा रहा है, बैक स्पेस दबाइए तो प्रभारी अधिकारी को भी बैक स्पेस दबा करके उसी पोजीशन पर ला दीजिए। इसके पश्चात अगला काम होता है विषय और संदर्भ का लिखना। तो विषय और संदर्भ को इस प्रकार से आप लिख दीजिए और इस पर क्या सावधानी बरतनी है उसको ध्यान से आप समझिए। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टाइप करता जाऊँ, कुछ भी आगे टाइप करता जाऊँ, इसमें देखिए एक विशेष स्टाइल से आ रहा है। तो ये स्टाइल आपको सेट करने के लिए दोनों में, विषय और संदर्भ के लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरा पैराग्राफ, ये थोड़ा सा भी कर्सर रख दीजिए, वो अपने आप सेलेक्ट है। ये इसके बाद जाइए पैराग्राफ में
और यहाँ पर ध्यान से समझिए, स्पेशल जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आप यूज कर लीजिए हैंगिंग इंडेंट, और सबसे बेस्ट तरीका होता है 0.5 इंच, तो डिफॉल्ट रूप में होता है, इसको 0.6 इंच कर लीजिए। सबसे बेहतर तरीका है, इसको 0.6 इंच करके ओके कर दीजिए। अब आप कुछ भी आप लिखेंगे आगे इसी के नीचे आता जाएगा। यही सेटिंग आपको करना है संदर्भ, और तो इसको अपन कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग इंडेंट का एमएस वर्ड में भयानक इंपॉर्टेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट को आगे सीखते हैं, जो बॉडी टेक्स्ट में लिखने में उपयोग में आता है। बॉडी टेक्स्ट में ये आपने टाइप कर दिया। अब आप ध्यान से इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। आप जब टाइप करेंगे तो ऐसा ये दिखेगा। आप इसको सेलेक्ट करिए अथवा कहीं भी आप कर्सर ऐसे रख दीजिए और फिर पहुंचिए पैराग्राफ में। यहाँ पर जाने के पश्चात यहाँ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चूज करिए। 0.5 इंच आपका डिफॉल्ट रहेगा, इसको 0.6 इंच कर दीजिए, तो एकदम बिल्कुल लाइन पर लाइन ये सब पूरा आता जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक, अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए ध्यान से, तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है और हैंगिंग इंडेंट बराबर लाइन पर आ रहा है। अब इसके बाद में इसके नीचे आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी आप टाइप करते रहिए, उसी प्रकार से ये पहुंचता रहेगा। ये टाइप कर दीजिए। इसके पश्चात सबसे अंतिम वाला जो काम होता है वो होता है कि आप किनको संबोधित कर रहे हैं, किनको आप नोटशीट बढ़ा रहे हैं, तो उनको नोटशीट बढ़ाने के लिए आपको बैक स्पेस दबाइए, इंटर दबाइए और इसके बाद उस अधिकारी का नाम लिखिए। उदाहरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, यहाँ महोदय को टाइप करना मत भूलिए। जब भी आप अपने किसी बड़े अधिकारी को आप करें, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, और इसके पश्चात इसमें आपको अंडरलाइन कर देना। ये आपका नोटशीट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सबसे अंतिम काम बचता है ये रो जो आपको दिख रही है। एक बार प्रीव्यू और चेक कर लीजिए। ये देखिए आपकी नोटशीट तैयार है। अगर ये नोटशीट एक से अधिक पेज की है, बहुत सारी टिप्पणियां हैं, तो उसके लिए आपको अगले पेज पर जाना होता है। तो ये रो आरक्षित है। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि निरंतर पेज 2 पर, या निरंतर पेज 3 पर। यहाँ पर टाइप कर दिया निरंतर पेज 2 पर, और इसको कर्सर यहाँ रख करके राइट अलाइन कर दीजिए, तो ये किनारे पर आ जाए। आपकी नोटशीट तैयार। अब इस प्रकार से आप प्रीव्यू आप देखें, ये बढ़िया नोटशीट आपकी तैयार हो गई। अब आपको अगर अगले पेज में कोई अन्य नोटशीट तैयार करनी है, तो बस सीधा आप यहाँ पर पहुंचिए, यहाँ पर सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक करने के पश्चात कॉपी बटन पर क्लिक करिए। आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। चाहे कंट्रोल इंटर दबाइए अथवा सिर्फ इंटर दबाइए, अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे और इसको पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए आपकी नई नोटशीट तैयार हो गई। अब यहाँ अल्टर करके आप कुछ भी आप यहाँ पर नई नोटशीट तैयार कर सकते हैं उसी फॉर्मेट में। तो किसी भी सेक्शन की नोटशीट हो, आप बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को तैयार करके आप इसको अपने पास में रख सकते हैं, और बहुत ही बिना किसी टेंशन के आप अपना ऑफिशियल जो वर्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो आपको समर्पित करना बेहद प्रासंगिक था। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।